नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बिहार के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में एमए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर विवाद शुरू हो गया है और वो विवाद अब सियासत में तब्दील होता जा रहा है। नए शैक्षणिक वर्ष के लिए बदलाव के तहत प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं लोक नायक जयप्रकाश नारायण और जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है राम मनोहर लोहिया पर अध्यायों को हटा दिया गया है, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दूसरों पर अध्यायों को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पूर्व बीजेपी विधायक और वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान हैं और फैसले का विरोध करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ट्वीट किया है। आरएसएस समर्थित बिहार सरकार और आरएसएस की मानसिकता ने महान समाजवादी नेताओं के विचारों को हटा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 30 साल पहले अपने कर्मभूमि में जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसका नाम जयप्रकाश जी के नाम पर रखा गया था। अब आरएसएस समर्थित बिहार सरकार और आरएसएस की मानसिकता ने महान समाजवादी नेताओं के विचारों को हटा दिया और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और इस बदलाव को मुख्यमंत्री ने अनुचित, अनावश्यक करार देते हुए नाराजगी जताई और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम में बदलाव करने से पहले शिक्षा अधिकारियों से राय लेनी चाहिए। सीएम की ओर से कहा गया कि जनहित में भविष्य में ऐसे किसी भी कदम की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बदलावों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि परंपरा का पालन नहीं किया गया और उनकी सरकार जनता के मूल के खिलाफ पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर सकती। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव ने 1974 के जेपी आंदोलन से ही राजनीति में प्रवेश किया था और वहीं नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मालूम हुआ है कि 2018 में एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के अनुसार पाठ्यक्रम में ये बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति आने के बाद इस समिति का गठन किया गया था। तो बिहार के जयप्रकाश विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है और छपरा विश्वविद्यालय को लेकर फिलहाल जो सियासत है वो गर्माती जा रही है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम यहाँ पर राजनीति के एमए पाठ्यक्रम में थे, यानी कि अगर देखा जाए तो राम मनोहर लोहिया और उसके साथ ही जयप्रकाश नारायण पर आधारित जो चैप्टर्स थे उनको हटाने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में अब सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं होगा और अब इस मसले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी जब ट्वीट किया तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि क्या विपक्ष के दबाव के बाद अब जो नीतीश सरकार है वो बैकफुट पर आई है। और सबसे अहम बात कि अगर पाठ्यक्रम में किसी तरीके का बदलाव हो रहा है तो आखिर सरकार को उस बारे में जानकारी क्यों नहीं है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये गठबंधन की सरकार है तो क्या ये मानकर चला जाए कि एक दल कोई और एक्शन ले रहा है, दूसरा दल किसी और तरीके की रणनीति बता रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर इस मसले को लेकर आखिर सियासत किस तरफ जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बाकायदा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर उनके अनुसार पर ही बदलाव किए गए थे और यूनिवर्सिटी सिलेबस को लेकर बाकायदा चर्चा हुई। जी हाँ, बिहार की सियासत में जेपी और उसके साथ ही लोहिया जी का तड़का लग गया है। उनकी विचारधारा को लेकर, उनके नाम को पाठ्यक्रम से हटाए जाने को लेकर एक बार फिर से उनकी विचारधारा को लेकर सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर विवेकानंद पासवान जी हैं, जो कि बीजेपी बिहार के स्पोक्स पर्सन है, साथ ही सैयद फैजल अली साहब जो कि आरजेडी के लीडर है। और सबसे पहले डॉक्टर विवेकानंद पासवान जी, एक बात बताइए, एक इतना बड़ा बदलाव कर दिया जाता है, दो ऐसे शख्स जिन्होंने बिहार की सियासत को नए आयाम दिए और कहीं ना कहीं जेपी जी के बारे में कहा जाता है कि वो जन जन में बसते हैं। लोहिया जी की विचारधारा बिहार में सियासत का मूल आधार भी रही है, जिसके चलते कई बड़ी पार्टियां भी सामने आई थी और कई नेता आज बिहार पर राज भी कर रहे हैं उसी विचारधारा के चलते। उनको हटाने के पीछे, उनके पाठ्यक्रम को, उनके विचारधारा को पाठ्यक्रम से हटाने के पीछे कोई दलील है क्या? आवाज मिल रही है आपको पासवान साहब? जी, मैं विवेका बोल रहा हूँ, प्रदेश प्रवक्ता। जी, जी, जवाब है आपके विवेकानंद जी? हम हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है विवेकानंद जी, बोलिए, बात कहिए अपनी। हेलो, आपकी आवाज मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है पासवान साहब, अपनी बात रखिए। देखिए मैडम, जेपी और लोहिया कि आपके चैनल के माध्यम से मैं नमन करता हूँ।
लेकिन मैं उस जेपी और लोहिया के अनुयायी को कहना चाहता हूँ, जो राम मनोहर लोहिया जी आजीवन कांग्रेस के नीति के विरोध करते रहे, जो जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण आंदोलन से कांग्रेस के नीति को, इमरजेंसी को विरोध किया, आज उसका तथाकथित कहने वाला चेला कहाँ है? मैं आपके माध्यम से उस उनके अनुयायी और उनके चेला से पूछना चाहता हूँ। आज वही लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के गोद में बैठा हुआ है, उसके बेटा तेजस्वी यादव दिन रात उसका गुणगान करता है। मैं कहता हूँ जेपी लोहिया इस देश के आदर्श थे, पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उसको कहना चाहता हूँ जो अपना दोहरी नीति छोड़े और जेपी लोहिया के सच्चे अनुयायी बने, न कि गिरगिट के तरह अपना रंग बदले। ठीक है, सैयद साहब आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, सैयद साहब अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर विवेकानंद जी एक बात बताइए, ठीक है, आपने सीधे सीधे यहाँ पे लालू प्रसाद यादव को लाकर कटघरे में उनको लाकर खड़ा कर दिया, उन पर आरोप लगा दिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जहाँ जो नीतीश सरकार है इस वक्त, जो कि मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो भी उस विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित है, और ऐसे में उनको जानकारी नहीं, और जब विपक्ष की तरफ से दबाव बनाया जाता है, जब लालू प्रसाद यादव बाकायदा ट्वीट कर देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर नीतीश सरकार बैकफुट पर आती है, और यहाँ शिक्षा मंत्री सबके सामने आकर कहते हैं देखिए ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि ये होगा कि दोनों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, उनकी विचारधारा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जी, ये तो विद्वत जनों का विषय, सरकार निर्णय लेंगे इस पर, मैं नहीं कहना चाहता। सरकार ने तो कह दिया है, देखिए नीतीश सरकार ने तो बोला है, नीतीश सरकार ने बोला है कि उनका पाठ्यक्रम में रहेगा। मैं उससे सवाल करना चाहता हूँ कि आप कहाँ खड़े हो। हाँ, विवेकानंद जी, विपक्ष जब कोर्ट करेगा, विपक्ष जब मसले को उठाएगा, तब सरकार को पता चलेगा क्या कि पाठ्यक्रम में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को क्या पढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी, देखिए मैडम, यूनिवर्सिटी जो होता है वो ऑटोनोमस बॉडी होता है, उस पर बहुत ज्यादा आधिपत्य सरकार का नहीं होता है, शिक्षक के नाते वो ऑटोनोमस बॉडी है। नहीं तो क्या जानकारी भी नहीं रहती, सलाह मशवरा भी नहीं रहता है, बातचीत भी नहीं रहती है क्या? पक्ष विपक्ष में बात हो रही है, जिस तरह से विश्वविद्यालय से, बिहार विश्वविद्यालय में बाकायदा अगर देखा जाए तो वहां पर जेपी और उसके साथ ही लोहिया की विचारधारा को पाठ्यक्रम से हटाने की बात की गई है, राजनीति के बाकायदा एमबीए के पाठ्यक्रम से, और इसी को लेकर अब सियासत भी गर्माती जा रही है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर विवेकानंद पासवान जी है, जो कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता है, उसके साथ ही आरजेडी के यहाँ प्रवक्ता हमारे साथ है अख्तरुन इमाम शाहीन साहब। शाहीन साहब, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और बाकायदा लालू प्रसाद यादव ने सही समय का सदुपयोग भी किया, मसले को पकड़ा, ट्वीट किया और उसको उठाया भी, लेकिन अभी विवेकानंद जी कह रहे थे कि देखिए पहले तो आप बाकायदा उनका समर्थन करते हैं, उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं, और उसके बाद बाकायदा कांग्रेस से भी हाथ मिलाते हैं। ये किस तरीके का समर्थन हुआ, ये किस तरीके की विचारधारा को लेकर अपनी सोच हुई? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सही, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। नहीं, देखिए जिस तरह से अभी यूनिवर्सिटी का मामला हुआ है, राजभवन के इशारे पे किया जा रहा है, राजभवन को कौन गाइड कर रहा है? समझा जाए वो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश बाबू जो देश के एक बड़े नेता थे, बड़े समाजवादी विचारधारा के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनके नाम से वो यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। आखिर राजभवन को कौन गाइड कर रहा है कि भाई उस तरह के लोगों का नाम हटाया जाए, उनके बारे में ये कौन लोग इंटरप्ट कर रहा है? समझने की बात है, ये बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में एक विचारधारा है, जो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए अपना मतलब एक विचारधारा के रूप में काम करने का किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, यह पूरे देश में हो रहा है, जो तमाम राज्यों के राज्यपाल के माध्यम से इस तरह का काम किया जा रहा है, और एक गलत से इस तरह का काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये भी कहना है, नहीं शाहीन साहब, यहाँ पर तो ये भी कहना है कि नई शिक्षा नीति है, और नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किए जा रहे हैं, तो इस बाबत अगर नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम अगर निर्धारित किए भी जा रहे हैं, अगर इस तरफ कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है, समस्या क्या है? देश में, हमारे देश में गांधी जी के इतिहास को लोग नहीं जानते, गांधी जी को हमारे देश में नहीं आएंगे, उनको सिलेबस से हटा दिया जाए,
प्रकाश जी को हटा दिया जाए, तो फिर अंबेडकर जी के बारे में हटा दिया जाए, तो ये आखिर कौन विचारधारा इस देश में समझने की बात है? जो गांधी जी की विचारधारा के कभी नहीं माना, जो अंबेडकर को नहीं माना, जो जयप्रकाश को नहीं माना, तो हमारा देश तो गांधी का देश है, जयप्रकाश का देश है, अंबेडकर का देश है, वही तो हमारे सब कुछ रहे हैं इस देश के, और उनके बारे में बताने में परहेज किया जा रहा है। समझिए, एक मानसिकता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक संस्था है जो आरएसएस है, वह कभी नहीं चाहती है कि इस तरह की विचारधारा के आज नई पीढ़ी आए, लोग भूल जाएं, गांधीवादी भूल जाएं, गांधीवाद भूल जाएं, अंबेडकरवाद भूल जाएं, तमाम जो उनकी सोच के हिसाब से है, उस तरह का देश का एक नया निर्माण करना चाहते हैं। तो ये कहां से है? बिल्कुल। उस जमाने में भी ये लोग गांधी जी के विरोध किया करते थे। उस जमाने में गांधी जी की हत्या, उसी विचारधारा के लोगों ने गांधी जी का हत्या तक करने का काम किया। तो ये एक बहुत ही एक वैश्विक रूप से ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं। तो जयप्रकाश जी, लोहिया जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, तमाम वैसे लोगों इतिहास को मिटा देना चाहते हैं, उनके विचारधारा को खत्म कर देना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल कभी ऐसा होने नहीं देगा और इस तरह के कदम का पुरजोर शब्दों में इसका मुखालफत करेगा, सड़क पर आकर के मुखालफत करने का काम करेगा। ठीक है डॉक्टर विवेकानंद जी, सबसे बड़ा सवाल देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से कह भी रहे हैं शाहीन साहब कि एक अलग सियासत हो रही है, बल्कि षड्यंत्र जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। देखिए, सबसे अहम बात ये कि जो विचारधारा बिहार में जन्मी, बाकायदा बिहार के एक तरीके से कणकण में बसती है, वो वहां पर क्या ये मानकर चला जाए कि जो कुलपति हैं उनका अपना एक तरीके से फैसला था कि देखिए इस पाठ्यक्रम को हटाना है, इनको पाठ्यक्रम में रखना है, ठीक है, तो क्या राज्यपाल को जानकारी नहीं थी? और चलिए अगर राज्यपाल को जानकारी भी थी तो फिर आखिर सत्ता के जो नुमाइंदे हैं उनको नहीं पता? किस जेपी का बात हमारा मित्र अभी आरजेडी के बोल रहे थे, मैं गौर से सुन रहा था। किस जेपी की बात ही करते हैं? जिस जेपी के झोपड़ी से निकले हुए इनके नेता, जिस कांग्रेस के विरोध में इनका जन्म हुआ, आज कहाँ बैठे हुए हैं? और ये नीति नहीं चलेगी, एक सिद्धांत पर रहना होगा। हाँ। अगर जेपी का सिद्धांत मानते हैं तो जेपी का आदर्श मानते हैं तो उनके आदर्श पर चलना होगा। हाँ। लोहिया जी वो क्या थे? आजीवन कांग्रेस के नीति के विरोध में लड़ते रहे, बोलते रहे और संघर्ष करते रहे। ये संपूर्ण आंदोलन जेपी जी जो चलाए थे उसमें ये कहते हैं इनके नेता, सजा पापा नेता उचारा घोटाला में जेल से निकले हैं आदरणीय लालू जी, वो भी कहते हैं हम जेपी के चेला हैं। लेकिन आज कहाँ है? सत्ता के लिए ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, दुहाई देने के लिए तो दे सकते हैं गांधी जी, अम्बेडकर जी, लोहिया जी, जेपी जी, लेकिन कहाँ है? इनको पता है जिस कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को 1953 के बाद किसके शासनकाल में भारत रत्न मिला? पंच तीर्थ अम्बेडकर के नाम पर कौन सरकार ने बनाया? ये दुहाई देते हैं सत्ता के लिए। ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी स्तर पर जी सकते हैं। क्योंकि हम तो कहा ना, गाँव घर में है, दूर से दोस्ती या गुलगुल्ला से बैर, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। सिद्धांत मानते हैं अगर जयप्रकाश के, तो उनके सिद्धांत पर चलना होगा, उनके आदर्श को समझना होगा, उनके मूल्य उनके। ठीक है शाहीन साहब, बात सुनिए आपने विवेकानंद जी की। उनका कहना यह है कि क्या सिर्फ बातों में ही, सिर्फ ट्वीट में ही यहाँ पर बाकायदा जेपी सोच दिखाई देगी, लोहिया सोच दिखाई देगी? कार्यशैली में भी तो नजर आनी चाहिए। नहीं, देखिए, इन्होंने पहले कहा कि कांग्रेस के विरोध से हम लोग आए, तो ये बात सही है कि पहले इस देश में कांग्रेस एक छत्र उसका राज हुआ करता था, एक बड़ी पार्टी देश में होती थी, राज्यों में हुआ करती। उनके कुछ कई तरह के उनकी नीतियों का, कई सिद्धांतों का हम लोग मुखालफत करते रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि हम भारतीय जनता पार्टी का मुखालफत करते हैं, उनकी नीतियों का मुखालफत करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी शक्ति हमारे देश में आकर के देश को तोड़ने, खत्म करने की कोशिश करे कि उस वक्त हम तमाम मतभेदों को मिला करके, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम ऐसे लोगों को, हम आपसी मतभेद को मिटा करके वैसी ताकतों का मुकाबला करेंगे, कोई विदेशी ताकतों का मुकाबला करेंगे, तो देश में वैसी स्थिति आ गई है। कांग्रेस से हमारे कुछ मतभेद थे, लेकिन देश में एक ऐसी ताकत आ गई जो तमाम संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है। तमाम जो हमारी संपत्ति थी देश की, तमाम इस तरह के जो काम किया जा रहा है, तो एक ऐसे लोग सत्ता में आ गए जो गांधी जी के बारे में कभी उनको नहीं माना, स्वतंत्रता की लड़ाई में था, देश से कोई लगाव नहीं, कोई ये नहीं,
और जितने भी हमारे देश के आजादी के समय में लड़ने वाले लोग थे, तमाम लोगों की मुखालफत रही और एक अलग विचारधारा के लोग थे, वैसे लोग सत्ता में आ गए हैं और वो अपने एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि तमाम जगह आप देखने को मिलता होगा कि गांधी जी के जो हत्या करने वाले लोग हैं उसका गुणगान ये लोग करते हैं और उनका जय जयकार करते हैं ये लोग, और गांधी जी के खिलाफ तमाम तरह की गलतफहमी पैदा करते हैं और नेहरू जी के बारे में करते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में गलतफहमी पैदा करते हैं, जयप्रकाश जी को सिलेबस से हटाते हैं, लोहिया के नहीं, लेकिन ऐसी आरोप तो यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगाया जा रहा है ना। यही सोच तो बाकायदा विवेकानंद जी भी कह रहे हैं कि देखिए आप सिर्फ अपने ट्वीट में और बाकायदा शब्दों में ही लोहिया जी की सोच और साथ ही जेपी जी की सोच रखते हैं। कार्यशैली की बात आती है तो बाकायदा जहाँ पर आपको हवा दिखती है अपने पक्ष में सीधे उधर का रुख हो जाता है। राज्यपाल जी बेचारे तो बाहर से आए हैं, क्या उनको क्या पड़ा हुआ है जयप्रकाश का नाम सिलेबस से हटाने के लिए, उनके बारे में सिलेबस से हटाने के लिए? ये सब केंद्र से हो रहा है। ठीक है, चलिए। जनता पार्टी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया पासवान साहब, आप दोनों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए PN के साथ।